चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि बोर्ड का वायरिंग कैसे होता है। पिछले वीडियो में ये बताए थे कि बोर्ड के अंदर क्या क्या लगा रहता है, उसमें क्या सप्लाई देना है, लेकिन इस वीडियो में जब हम लोग वो वीडियो देख के आएंगे तो अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये देखिए बोर्ड बना है, इस बोर्ड का वायरिंग कैसे होता है, फिर इसको प्रैक्टिकली बताएंगे बोर्ड के ऊपर कि कैसे बोर्ड का वायरिंग करना है। बहुत ही आसान वायरिंग है, समझिए कैसे करना है। जैसे देखिए इसमें हमने क्या बनाया है, इस छोटे से बोर्ड में पहले सबसे छोटा बोर्ड बनाया है। अब ये छोटा बोर्ड एक हमारा है सॉकेट, एक हमारा है स्विच। अब ये कैसे जानेंगे कि कितने मॉडल का है। जो हमारा सॉकेट है वो 2 स्विच का जगह लेता है, यानी कि ये 2 हो गया, और ये स्विच एक जगह रहेगा, यानी कि 3 मॉडल का बोर्ड है। उसी तरह इसमें कैसे पहचानेंगे कितने मॉडल का बोर्ड है, तो ये सॉकेट 2 स्विच का जगह लेता है, और ये भी सॉकेट 2 स्विच का जगह लेगा, और ये 1 और 1, यानी कि कुल मिला जुला के 6 मॉडल का बोर्ड हो गया। मॉडल पहचानना जान गए, अब वायरिंग करने पे आएंगे। वायरिंग कैसे करना है, हमारे ये न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग इन्हीं तीनों के माध्यम से करेंगे। फिर आगे धीरे धीरे जानेंगे कि इन्वर्टर का वायरिंग कैसे किया जाता है। तो पहले बस ओनली फेज न्यूट्रल मेन लाइन का वायरिंग कैसे किया जाता है उसको बताएंगे। तो देखिए हमारे ये न्यूट्रल किसी में भी स्टार्ट करना है तो न्यूट्रल से स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है। जिसको जिसको न्यूट्रल चाहिए हम डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे इसमें देखिए न्यूट्रल किसको चाहिए, सॉकेट को, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग। ठीक है, सॉकेट के अंदर न्यूट्रल चाहिए, दे दिए। स्विच में न्यूट्रल जाता नहीं है, हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस फेज को हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन करेंगे स्विच के अंदर। अगर मान लीजिए हम सॉकेट को डायरेक्ट दे देते हैं ऐसे मान लीजिए, तो हम सॉकेट को बंद नहीं कर पाएंगे, ये डायरेक्टली चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम स्विच के माध्यम से देंगे, जैसे हम यहाँ पे फेस तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, चाहे जैसे लेके जाए, डायरेक्ट दे डायरेक्ट स्विच के माध्यम से दे तो स्विच के माध्यम से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेस इन कर दे स्विच में, और स्विच से फेस आउट करके जब हम इस सॉकेट के अंदर देंगे तो यहाँ तो न्यूट्रल डायरेक्ट आ ही रहा है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे यह फेस यहाँ पहुंचेगा और यही फेस यहाँ आ जाएगा। उस तरह से हम इसके अंदर कुछ भी लगाएंगे तो काम करेगा। अब बारी आती है अर्थिंग की। तो ये जो हमारा ऊपर वाला टर्मिनल होता है यह अर्थिंग का होता है। इस तरह से हम इस छोटे से बोर्ड का 3 मॉडल के बोर्ड को वायरिंग करते हैं। उसी तरह अब अगला जानेंगे कि 6 मॉडल का बोर्ड कैसे वायरिंग करेंगे। इसमें क्या है, सॉकेट है, स्विच, स्विच, सॉकेट, मतलब 2 सॉकेट 2 स्विच। इसका भी वायरिंग उसी तरह करना है कुछ, एक न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग के माध्यम से। अर्थिंग को हमको कहाँ कहाँ देना होता है, सॉकेट के जो ऊपर वाला भाग होता है उसको अर्थिंग दे देंगे और इसका काम खत्म हो जाएगा। अर्थिंग हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जिसको जिसको न्यूट्रल चाहिए उसको हम न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे। जान लीजिए यह सॉकेट है, इसको न्यूट्रल यहाँ बाएं साइड में देना होता है, डायरेक्ट देंगे। इस स्विच को न्यूट्रल चाहिए नहीं, इस स्विच को भी न्यूट्रल चाहिए, इस सॉकेट को न्यूट्रल चाहिए, हम यहाँ पर न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। अब ये हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, फेस, जितना स्विच होता है, जितना स्विच होगा उसमें हम डायरेक्ट फेस देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सभी स्विच में न्यूट्रल देंगे। अगर ये 2 है तो 2 में दिए। अगर मान लीजिए खूब ज्यादा स्विच रहता, जैसे खूब ज्यादा स्विच किसी बोर्ड में रहता है 8 स्विच 10 स्विच, यहाँ से फेस ले जाएंगे, सभी में फेस इन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आउट करा के जिसको जिसको जरूरत होगी उसको देंगे। तो हम क्या किए, दोनों स्विच को हम फेस दे दिए। अब जिसको जरूरत है फेस की, स्विच से दे देंगे। जैसे ध्यान दीजिए, सॉकेट को फेस चाहिए, आउट करके दे दिए, इस सॉकेट को भी फेस चाहिए, आउट करके दे दिए। इस तरह से इस बोर्ड का भी वायरिंग हो गया। अब अगला बोर्ड हमारा है, इसमें हम क्या लगाए हैं, इंडिकेटर, कुछ चीजें बढ़ाए हैं। इंडिकेटर, स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर, स्विच, स्विच। अब ये क्या करेंगे, कैसे वायरिंग करेंगे उसको चीज को समझेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर जैसे हम सबका वायरिंग करते थे उसी तरह इसका भी वायरिंग करेंगे। इसमें अर्थिंग जिसको चाहिए हम डायरेक्ट दे देंगे अर्थिंग। एक सॉकेट था, अर्थिंग दे दिए। पंखा में अगर अर्थिंग कसना होगा तो पंखा के बॉडी में अर्थिंग कस देंगे। वैसे पंखे में अर्थिंग ज्यादातर नहीं जाता है, अगर देना होगा तो आप दे दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, जिसको न्यूट्रल चाहिए उसको न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे। जैसे ध्यान दीजिए, इंडिकेटर इसके अंदर बल्ब है, इसके अंदर तो न्यूट्रल जाएगा ही जाएगा। स्विच है, न्यूट्रल नहीं चाहता है। सॉकेट
सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल जाएगा। इस रेगुलेटर के अंदर भी न्यूट्रल नहीं जाता है, फेस इन फेस आउट होता है। दोनों स्विच है, इसमें भी नहीं जाएगा। अब इन दोनों को न्यूट्रल चाहिए, हम क्या करेंगे, इन दोनों को न्यूट्रल यहाँ से लाके ऐसे दे देंगे, यानी कि यही न्यूट्रल देख रहे हैं सब जगह जाएगा। अगर यहाँ न्यूट्रल देंगे हम, जैसे यहाँ न्यूट्रल दिए, इंडिकेटर को भी मिलेगा, सॉकेट को भी मिलेगा, और दोनों एक फैन और एक बल्ब को भी मिलेगा। अब फेस देंगे तो काम करेगा। फेस को कैसे देना है, जितना भी स्विच है सभी स्विच में पहले फेस इन कर दीजिए। जितना स्विच है इसमें देखेंगे 1 2 3 स्विच है, तीनों स्विच के नीचे नीचे हम क्या करेंगे, फेस को दे देंगे। अब ये तीनों स्विच में फेस चला गया। अब आउट करने के लिए स्विच रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, आउट करा के एक बल्ब को दे देंगे, इससे आउट करा के हम सॉकेट को दे देंगे, इससे आउट करा के हम क्या देंगे, रेगुलेटर को, और रेगुलेटर से आउट करा के पंखा को। अब जैसे स्विच ऑन करेंगे यहाँ सप्लाई पहुंचेगी। अब अपने हिसाब से जितना स्पीड से हमको चाहिए सप्लाई, उतना स्पीड से हम कहाँ जाएगा, फैन के पास सप्लाई पहुंचेगा, अपने हिसाब से फैन चलेगा। अब बारी आती है इंडिकेटर। इंडिकेटर को न्यूट्रल स्विच से नहीं जाता है, डायरेक्ट न्यूट्रल दिया जाता है। जैसे इंडिकेटर को अगर हम यहाँ से दे देंगे तो जब स्विच ऑन करेंगे तब नहीं पत्ती जुड़ेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट देते हैं। जैसे ये मेन लाइन का न्यूट्रल फेस है ना, इसी से दे देंगे तो यहाँ तक गया ही है, यहीं से हम इसको क्या करेंगे, फेस दे देंगे। अब इंडिकेटर जैसे लाइट आएगा वैसे डायरेक्ट न्यूट्रल भी पहुंचेगा, ये डायरेक्ट ऐसे होके फेस भी पहुंचेगा। इस सॉकेट में जैसे स्विच ऑन करेंगे वैसे फेस यहाँ पहुंचेगा, वहां से यहाँ जाएगा। इन दोनों स्विच में क्या है कि जैसे ऑन करेंगे वैसे ये स्विच आपस में टच हो जाएगी, जिससे यह फेस की सप्लाई यहाँ पहुंचेगी, यही फेस की सप्लाई यहाँ पहुंचेगी। और ये न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया ही है, जैसे न्यूट्रल फेस मिलेगा अपना काम करेगा। मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए बस फेस इन फेस आउट स्विच में इन करना रहता है।